गुलाब इंटरनेशनल स्कूल केतार इंग्लिश मीडियम स्कूल नर्सरी से क्लास 7 तक स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, प्लेग्राउंड, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल बस फैसिलिटी, लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरा, ट्रेंड टीचर, कंप्यूटर क्लास, वोकेशनल ट्रेनिंग, समर कैंप, एजुकेशनल टूर सहित अन्य फैसिलिटी के साथ केतार में पहली बार नामांकन। तो मैं ज्वाला कमलापुरी और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज एक कदम आगे। आज हम गुलाब इंटरनेशनल स्कूल में आए हुए हैं। हमारे सर क्या कहेंगे, आज आप गुलाब इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं, यहाँ पर देखिए एक्चुअली मैं इस स्कूल को 4 महीने पहले भी देखा था जब ये कंस्ट्रक्शन के पीरियड में थी। तो मुझे लग तो रहा था क्या कहते हैं जिनका कुशल नेतृत्व चल रहा हो, जिनके भीतर में क्या कहते हैं काम करने की अपनी एक शैली है और लीडरशिप को देने की एक ताकत है, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि असंभव है। बट चीज़ों को जैसे जैसे मैं बढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। इम्पॉर्टेंट ये है, 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्रीमेंट नेवर परफॉर्म, ओनली पीपल कैन। Winners do not do different things, but they do the things in a different way. Tough time never lasts, but tough people do. और इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां, नो रिलीजन इज ग्रेटर देन ट्रूथ। अगर हम सच्चाई के साथ चीजों को अगर चलाते हैं तो जीत मिलनी निश्चित है। जरूर परेशानियां होंगी लेकिन आगे जाके जीत मिलेगी। और ये स्कूल ये बताता है कि अगर हम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है गरीबों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को लेके हम क्या कहते हैं, इस जगह पर, जिस जगह पर हमने इतने पैसे लगाए, जिस जगह पर क्या कहते हैं कि टीचरों का रेसिडेंशियल फैसिलिटीज है, जिस जगह पर बच्चे लोग जहां पर जागरूक नहीं है वहां पर हमने बेरोजगारी को रोजगार के रूप में कन्वर्ट किया, टीचरों की एम्प्लॉयमेंट को हमने जनरेट किया और गरीब बच्चों को उनके बस्तियों से अपने 15 किलोमीटर के रेडियस से लाने की जो हमने तैयारी की, ये हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 5-7 साल के भीतर में ये मेरी सफलता का मूल मंत्र होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि शिक्षक की कभी भी उसकी जो पेशा है वो उनके पैसों से नहीं गेज की जाती। अगर मान लीजिए कि क्या कहते हैं शिक्षक अगर है और उसे तनख्वाह कितना मिलता है, उसकी अपनी एक सोशल प्रेस्टीज होती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं अगर एक प्रॉपर ड्रेस में अगर बाहर निकलती हैं, हो सकता है क्या कहता है कि अभी इनिशियली कम पेमेंट हो, बट ये जब अपने फोरम पर जाएंगी बाहर में गेट के तो ये शिक्षक कहलाएंगे। और शिक्षक की जो प्रेस्टीज होती है, चाहे वो सरकारी शिक्षक 1 लाख रुपए कमाता हो, चाहे वो प्राइवेट का शिक्षक अगर 5,000 रुपए कमाता हो, उनकी नॉमेनक्लेचर में कहीं भी कोई फर्क नहीं होता है। और जो रिस्पेक्ट होते हैं समाज के भीतर में, हमें लगता है कि वो रिस्पेक्ट शायद किसी टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों को सींचने का काम करते हैं और बच्चों को संवारने का काम करते हैं और उनके भीतर में कल्चर, जो वैल्यूज है उनको लाने का काम करते हैं। आपको हमने बोला ना, एग्रीमेंट नेवर परफॉर्म, ओनली पीपल कैन। मेरे और आपके भीतर में कोई रजिस्ट्री नहीं है। टीचरों की क्वालिटी, उनकी एश्योरेंस है बच्चों के प्रति। अगर क्वालिटीज अच्छी है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। 4 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सकारात्मक होकर सोचना पड़ेगा। मेरी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ये डायरेक्टर, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। अगर चीजें अगर मुश्किल हैं, असंभव नाम का कोई भी चीजें मेरी डिक्शनरी और डायरी के भीतर में नहीं है। हम असंभव को ही संभव करते हैं और इफ देयर इज द विल देयर इज द वे। पॉसिबिलिटीज हर जगह है और इस जगह पर पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि मेरे पास कोई कंपटीशन नहीं है। हम उन बच्चों को कैटर कर रहे हैं जिन बच्चों के पास संस्कार में कम हो, उनके गार्जियन को उनकी वैल्यूज का अंदाजा कम हो और उनके माता पिता को पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, ताकि उन बच्चों को संवारना, उन बच्चों को अच्छा करना ये बहुत रिगरस टास्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं, हम अपने कुशल नेतृत्व के भीतर में उनको लाके एक लीडरशिप फोरम बताएंगे, ताकि कोई भी टीचर इंफीरियर नहीं है और कोई भी टीचर सुपीरियर नहीं है। 2 चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंट रहना है बट हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि आई एम द बेस्ट टीचर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। हाउ आई टीच द स्टूडेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, इट डिपेंड्स अपॉन योर डिटर्मिनेशन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ देयर इज द विल देयर इज द वे। अगर हम मान लीजिए इफ को हटा दें तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम इफ रखते हैं
तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। दूसरी चीजें, स्मॉल थिंग्स मेक ए बिग डिफरेंस। अगर मान लीजिए हाथी के सूंड में अगर चींटी अगर घुस जाती है तो हाथी मर जाता है। तो हमें हर फुट स्टेप को ना बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है कि ये बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चे हर फील्ड में बहुत ताकतवर है। कोई भी बच्चा स्लम एरिया से आने वाला बच्चा या वो अपर एरिया से आने वाले बच्चे, ऐसा नहीं कि वो बहुत इंफीरियर और बहुत सुपीरियर है। उनके पास रहन सहन का संस्कार आया, उनके फादर मदर ने उनको फीड किया तो अच्छे हो रहे हैं। आज जो भाई छोटन सिंह जो कर रहे हैं, उन बच्चों को संस्कार देना चाह रहे हैं जिन बच्चों के साथ संस्कार का अभाव है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मनुष्य अपनी अभाव में अपनी प्रभाव छोड़ता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। हमें अभाव में अपनी प्रभाव को छोड़नी है। दूसरा, भीड़ में कभी भी अच्छे लोग नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ कभी भी नहीं बनती। आप अभी बोले कि हमने 4 माह पहले यहाँ पर आए जी, और आप गांव में घूमे, क्षेत्र में घूमे? आज क्षेत्र घूमने के लिए आए। अच्छा, 4 महीना पहले जी हाँ। यहाँ पर तो बहुत से ज्यादा, तो जितने भी जिनके बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब क्षेत्र या गरीबी क्षेत्र के रूप से देखा जाता है। तो वैसे गरीब के बच्चे यहाँ पर आने में थोड़ा सा हम लोग को तकलीफ होगी पैसे के लेकर के, चाहे आने से हिचकिचाएंगे कि इंटरनेशनल स्कूल है, इस तरह के लोगों को आप कैसे इम्प्रेस करिएगा और लाने के कैसे प्रयास करिएगा? सर एक्चुअली क्या है, ये मेरी 5वीं स्कूल है जिसको कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ये मेरी 5वीं स्कूल है। मैंने जो भी काम किया, मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस है 31 साल की है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से हमने बीएससी एग्रीकल्चर की, एमएससी एग्रीकल्चर किया। उसके बाद हमने इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट किया और उसके बाद हमने पीएचडी किया। इनके साथ मेरे टच होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अवेयरनेस की एरिया नहीं है। मेरे अपने स्कूल भी अनाथ बच्चे और ऑर्फन बच्चों का अपना स्कूल चलता है रांची में, उसको भी वो भी बहुत टफ एरिया थी, एकदम स्लम एरिया थी। अवेयरनेस था, किसी भी गार्जियन को उनके माता पिता हड़िया पी के, दारू पी के, जो लोकल चीजें हैं उनको पी के सोते रहते थे। मैं घर घर में जाके बच्चों को झुग्गी झोपड़ियों से लाके उन बच्चों को पढ़ाने का काम किया। आज बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे कीट में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं, डीएवी में पढ़ते हैं। दूसरी स्कूल भी हमने चालू किया जहां कोरोना का पीरियड था, सारी स्कूलें बंद थी और उस कोरोना के पीरियड में हमने स्कूल को चालू किया और आज इस स्कूल की संख्या 2700 है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका मिशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, those they do not have their missions and visions, they are the poorest of all। जिस इंसान के पास सोचने की दूरदृष्टि ना हो और जिस इंसान के पास जिंदगी का कोई लक्ष्य ना हो, वो इंसान इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। अगर मेरा लक्ष्य और इरादा बहुत मजबूत है तो जगह कैसी भी हो, उस चट्टान के भीतर में घास निकालने का काम मेरा है। और ये बच्चे वो एकदम, आपको मैं विटनेस के साथ बोलता हूं, आप 5 साल के बाद देखिएगा ये स्कूल केवल गढ़वा में नहीं, चूंकि एरिया इक्विप्ड है, इनके पास फैसिलिटीज है, वो माजदा रखते हैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं 5 साल के बाद कि ये स्कूल झारखंड का बेस्ट स्कूल होगा, जो अपनी मिशन और विजन्स को क्रिएट करते हुए, बच्चों को अनुशासन दिखाते हुए, टीचरों को अपनी क्वालिटी को जनरेट करते हुए अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता पिता एकदम गरीब हैं, उनको भी हमने रिबेट देने का काम किया है। मेरी अपनी मीटिंग होगी चेयरमैन सर से, टीचरों से, मैं सबको शामिल करूंगा। उन बच्चों को भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इंपॉर्टेंट यह है कि पहले चीजों को समझना है। जब मैं समझ गया चीजों को, एरिया को समझ गया, तो अपने हिसाब से ऐसा कोई आंसर नहीं है जहां पर कि मैं जहां पर बच्चों की संख्या को कम होने दूंगा। हर साल बच्चे बढ़ेंगे, किताब कॉपी फैसिलिटी जितनी है, ड्रेस से लेके, बड़े यूनिक सिस्टम है मेरे पास। ड्रेस रहेगी, किताब कॉपी की फैसिलिटी आपके प्रांगण में ही रहेगी, टाई बेल्ट जितनी भी चीजें हैं वो आपको रहेगा। प्लस जो भी इस साल का जो मेरा अपना एक ये है लक्ष्य है कि इस बार रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हम बच्चों को टाई देंगे, बेल्ट देंगे, क्रियॉन्स की पेंसिल देंगे, उनको एक पेंसिल देंगे, कटर देंगे, और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। उनके हित को देखते हुए अगर मुझे लगता है तो अपने दिल को बड़ा करते हुए उन बच्चों के हित का जरूर ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट टीचरों के लिए यही होगा
कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सभी शिक्षिकाओं को, सभी शिक्षकों को टाइम से आना है और चलो स्कूल चलें, जो झारखंड की अपनी एक स्लोगन है झारखंड सरकार की, उसको ये प्राइवेट स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाला स्कूल इसको चरितार्थ करेगा, बच्चों को सजाएगा, संवारेगा और राष्ट्र के निर्माण में ये बच्चे हमेशा काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस स्कूल में भाई छोटन सिंह जी जो यहाँ के चेयरमैन है, मैं इनके साथ आगे आया ताकि मेरी इच्छाएं कभी भी एक बड़ी स्कूल को संवारने की नहीं होती है, उस स्कूल को संवारने की होती है जहां पर की पॉपुलेशन बहुत है, अवेयरनेस बहुत कम है। तो अवेयरनेस को हमें कन्वर्ट करना है इस पॉपुलेशन के बीच में और इस स्कूल को केवल गढ़वा जिले में नहीं झारखंड में एक नंबर बनाना है। आप देखेंगे गुलाब इंटरनेशनल स्कूल है, स्कूल में जो फैसिलिटीज होती है, सिंगिंग की, खेल कूद होते हैं, कई तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज है। उन फैसिलिटीजों को आप यहाँ के बच्चों में किस तरह से संवारेंगे कि आपके पास स्पेशलिस्ट टीचर होंगे उस लेवल के, किस तरह के? देखिए लड़के हर फील्ड में तेज होते हैं। हाँ, क्या है कि आप देख रहे हैं कि केवल पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई के पैरामीटर को छोड़ दें तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत तेज है। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? एक इंग्लिश में चीजें हैं सर, वी हैव टू कन्वर्ट आवर वीकनेस इनटू एन स्ट्रेंथ। इस बच्चे के साथ अगर मैं डेली कन्वर्ट कर रहा हूं, कन्वर्सेशन डेली है, तो मैं शायद उस बच्चे के वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझ पाऊंगा। अगर वो बच्चा, हो सकता है हर बच्चा फर्स्ट नहीं करता है कि बच्चा फर्स्ट करता है, कोई लड़का अगर बॉटम है, अगर सबसे पीछे है और वो हो सकता है कि स्पोर्ट्स के मामले में सबसे ऊपर हो, तो मैं उसको उसी लाइन में पुशअप करूंगा। अगर कोई लड़का ड्राइंग के मामले में बहुत ऊपर हो तो मैं उसको उसी लाइन में पुशअप करूंगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट वी हैव टू पुश द कैंडिडेट इन द अपर स्टेयर्स एज ए लीडर, बिकॉज टीचर का काम क्या होता है पता है? अगर सबसे अच्छा कोई टीचर अगर पढ़ाता है तो वो सबसे अच्छा टीचर नहीं है। Those they are the great motivators are supposed to be the best teachers in this world, because आपको मोटिवेट करना है, गाइड करना है, उनके वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, तभी आप इस स्कूल को बहुत अच्छी तरह से चला पाएंगे और आपके सारे बच्चे किसी ना किसी जगह पर रिजल्ट देते रहेंगे। पढ़ाना मेरा काम है, बट पढ़ाने के अलावा उनकी स्ट्रेंथ को देखना भी मेरा काम है, ताकि ये स्कूल अपने इक्विलिब्रियम को बैलेंस करते हुए ऊपर चलता रहे। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप कैंपेन अभी शुरुआत किए हैं कि नहीं? अभी कैंपेन शुरुआत नहीं कर रहा हूं, बस मैं अब जाऊंगा 3 बजे जाऊंगा, कैंपेन शुरुआत करूंगा, देखूंगा, सर्वे करूंगा, एनालिसिस करूंगा, एनालाइज करूंगा, प्लानिंग करूंगा और उस हिसाब से क्या कहते हैं अपने आप को, टीचरों को, अपनी ऑथोरिटीज को डेलीगेट करूंगा और टीचर उस ऑथोरिटीज पर काम करेंगे तो रिजल्ट 100% इट विल कम। तो क्या टीचर सब लोकल टीचर रहेंगे कि टीचर बाहर से? नहीं, वो मैं देखूंगा। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर यहाँ पर अगर मेरी स्कूल है तो शायद यहाँ भी रोजगार देना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन एज ए लीडर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, मैं सोचूंगा कि वो एक्सपीरियंस्ड हो और इन टीचरों को एक्सपीरियंस बनाए क्वालिटी के मामले में और अपनी पाठशाला को अच्छे तरह से चलाए, ताकि अनुभव से मनुष्य ज्यादा सीखता है। अनुभव उसकी सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है। पढ़ के बच्चा आपके स्कूल में अगर आपके बच्चे हो, सर के अगर बच्चे हो, तो घर की संस्कार सबसे इंपॉर्टेंट होती है। हमें संस्कार को बदलते हुए, उनके मदर फादर को उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए बच्चों के संस्कार को बदलना है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे प्रिंसिपल्स अगर कहीं बाहर से अगर आते हैं, वाइस प्रिंसिपल्स अगर बाहर से आते हैं और जो लोकल टीचर्स हैं वह ये टीचर क्वालिटी को जनरेट करने का काम करते हैं, तो इट विल बी द बेस्ट स्कूल इन झारखंड। यस, चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस स्कूल में और से और लोग कैसे जुड़े, कैसे जाने? आप चिंता ना करें, 6 महीने के भीतर में आपको यहाँ पर सभी विद्वान आएंगे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स करते हैं। मेरी पूरी फैमिली में सभी प्रोफेसर्स हैं, मेरे बच्चे भी आने वाले समय में प्रोफेसर्स होंगी, बेटी भी मेरी इसी लाइन में से, उसने भी डॉक्टरेट किया हुआ है, और भी मेरे जितने सर्किल हैं शिक्षाविद के, मैं जरूर उनको दिखाऊंगा और इन टीचरों को मोटिवेट करूंगा, उनसे सलाह लूंगा और जहां जरूरत पड़ेगी बच्चों से भी सलाह लूंगा, उनके गार्जियन से भी सलाह लूंगा, ताकि अगर मैं जुड़ता हूं तो मन से जुड़ता हूं और मेरे नेतृत्व में हमें लगता है कि
कहीं सफलता रुकेगी नहीं, क्योंकि जो अपने लीडर हैं सर छोटन सिंह, हमें लगता है वो किसी भी काम में ना तो टीचरों को रोकेंगे ना हमें रोकेंगे और अपनी ओपिनियन हमें देंगे। उनके सलाह में मैं चीज़ों को अपनी ओपिनियन क्रिएट करूंगा और दोनों को मिलके एक अच्छी स्कूल बनानी है। इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि सोच बरगद के वृक्ष के समान होनी चाहिए। स्कूल किसी का नहीं होता है, स्कूल समाज की होती है और समाज के परिवेश उसमें काम करते हैं। समाज का बच्चा देश राष्ट्र का निर्माण करे, यही मेरी उम्मीद है यहाँ के बच्चों से और यहाँ के टीचरों से। चलिए, हमारे साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।